आज हम बात करेंगे सेफ सिटी से होने वाले ई चालान सिस्टम की। तो ई चालान सिस्टम की अगर बात कर ली जाए तो बहावलपुर में इस वक्त जो है वो ई चालान सिस्टम जो है वो पूरी तरह से जो है वो फाल दिखाई दे रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर 400 से 500 चालान जो है वो शहरियों को भेजे जा रहे हैं। और अगर इस कैमराज की बात कर ली जाए तो 38 मकामात हैं जहाँ पर ये कैमराज जो है वो नस्ब किए गए हैं और ज़िला भर में 268 कैमराज जो है वो नस्ब किए गए हैं, जहाँ से शहरियों को जो है वो ई चालान का सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया जा चुका है। और इस हवाले से जो है गुज़िश्ता माह से जो है वो जुर्मानों में मज़ीद इजाफा भी किया गया है। जो कार सवार है उसको पहले जो है वो जुर्माना जो है वो 500 रुपये जो है वो सीट बेल्ट का किया जाता था, ताहम अब जो है वो 500 वाला चालान जो है वो बढ़ाकर 5000 रुपये जो है वो कर दिया जा चुका है, जिससे आवाम को खासा मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। आवाम का कहना है कि भारी भरकम जुर्माने जो है उनके लिए अदा करना जो है वो खासा मुश्किलात उनको जो है वो पेश आ रही हैं। तो इस हवाले से जो है हम आज आवाम में मौजूद होंगे और हम आवाम की ज़बानी जानेंगे कि आवाम का क्या कहना है और इस वक्त जो है वो सेफ सिटी के तहत जो चालान किए जा रहे हैं उनको इस सेफ सिटी से होने वाले चालान से जो है किस तरह का मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। तो आइए चलते हैं आवाम की तरफ और जानते हैं आवाम की ज़बानी। प्रोग्राम आवाम तक में हम इस वक्त रेलवे रोड पर मौजूद है और हम जानेंगे शहरियों से। जी, आप हमें बताएंगे कि सेफ सिटी के तहत जो है वो ई चालान सिस्टम शुरू कर दिया जा चुका है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो 400 से 500 चालान जो है वो शहरियों को किए जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या मौक़िफ़ देंगे? सबसे पहले तो अगर शहरी बोले ना या उनको बोलने का मौका ना दिया जाए तो एक अलग बात है, मगर शहरियों में ये सेफ सिटी के जो जिला जवाब चालान हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही गम गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि ये सेफ सिटी जो है ये एक सिविलाइज माशरे के से पे डिपेंड करता है। पहले माशरे की ट्रेनिंग की जाए, एज अ सिविलाइजेशन की तरफ उसको लाया जाए, उसके बाद सेफ सिटी अनाउंस किया जाए। आप लाहौर को देखें, बड़ी अच्छी सड़कें, साफ़ सुथरी। क्या ये हमारी सड़कें टूटी हुई ये सेफ सिटी बनने के लायक है? क्या ये हमारे रोड्स की साइडें जिसमें जो कोई एक साइड किसी एक रोड की तो ठीक होगी जिसमें फुटपाथ बना होगा, उसके बाद हर तरफ कचरा ही कचरा, क्या ये सेफ सिटी बनने के लायक है? मैं सेफ सिटी बनने का मुखालिफ नहीं हूँ, हम लोग सेफ सिटी बनने के उसको सपोर्ट करने के हक में है, मगर कहने का मकसद ये है कि पहले उसको वो सपोर्ट किया जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात यह है कि जिस तरह ये चलान बेहंगम चलान शुरू हो गए हैं, ये पाकिस्तान या पंजाब के जो अवाम है, जो खसूसन जिनके पास गाड़ी या जिनके पास अपना मोटरसाइकिल है, वो तो पंजाब की जो ट्रैफिक पुलिस है उसके लिए एक दुकान की मानंद रखता है हर बंदा जिसके एक गाड़ी का मालिक है या जो मोटरसाइकिल का मालिक है। मेरा एक सवाल है, आप मोबाइल लेने जाते हैं आपको चार्जर मिल जाता है, जब एक लाखों का मोटरसाइकिल लेते हैं वो मोटरसाइकिल वाले आपको हेलमेट क्यों नहीं देते? हमारी वफाक और पंजाब की हुकूमत एक है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि जब सीट बेल्ट लगे तभी गाड़ी स्टार्ट हो? क्या इंसानी जान पाकिस्तान में इतनी सस्ती है कि वो बगैर लाइसेंस के बंदा जाके गाड़ी परचेज कर लेता है, बगैर नंबर लगे गाड़ी बंदा शोरूम से ले लेता है और उसके बाद नीचे उतर के साथ ही उसके चलान का सिलसिला शुरू हो जाता है? तो ये क्या दुकान से कम नहीं है भाई? सब चीज़ों को हमें प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, पहले आगाही प्लान देना चाहिए, प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। आप लाइसेंस की तरफ आ जाए, लाइसेंस में सवाए फीस जमा करके कार्ड देने के अलावा आपके पास क्या अहलियत है लाइसेंस की? सवाए एक गाड़ी आपने एल शेप में चला के उसको रिवर्स ले आए, आपके पास हाईवे की कोई ट्रेनिंग है? आपके पास कोई गलियों में स्पीड ब्रेकर में कोई बच्चों से बचना, कोई साइकिल से बचना, उसकी कोई ट्रेनिंग है? उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। आपका मोटरसाइकिल जाए, फीस वाला जाए, फीस दे और उसके बाद हेलमेट का वो एक लाइसेंस लेके आ जाए और उसको जनाब वो चालान से बच जाएगा? क्या उसकी मोटरसाइकिल वाले की ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है? उसके लिए आगाही ज़रूरी नहीं है? अच्छा, ये बताएंगे कि इस वक्त जो शहर में सड़कें हैं क्या उनसे आप मुतमईन हैं? शहर का जो रोड मैप है उस हवाले से क्या आप यहाँ पे ड्राइव करते हैं, आपको कैसा? मैं ज़ाती तौर पे एक बात ये समझता हूँ कि बहावलपुर शहर में जब कोई सड़क टूट जाए तो वो बनती नहीं है, वो बनाई नहीं जाती, और अगर वो बनाई जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक हल्की सी बारिश नहीं बूंदाबांदी की मार होती है और उसके बाद हमारा मॉडल टाउन बी, मॉडल टाउन ए और ये दूसरी मुल्का सड़कें सारी आप टूट का शिकार हैं। लोगों ने घरों को अपने आगे, दुकानों के आगे अपने जंप बना के, जाती जंप बना के आप किए हुए हैं
सिवाय ये कि रेडी वालों को हटा के सिविलाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। रेडी वालों को हटाया के एक सिविलाइज करें, रक्षा का अपना रास्ता चौड़ा करें। आप अपना रक्षा वालों के लिए एक अलग रास्ता बनाएं, अपना एलटीवी या छोटी ट्रैफिक के लिए, साइकिल मोटरसाइकिल रक्षा के लिए एक अलग रास्ता बनाएं। हॉस्पिटल डीपीएच उसके सामने बहुत बड़े बड़े ग्राउंड खाली पड़े हैं, उनका कोई मसरफ नहीं है। रोड चौड़ी की जाए, क्यों नहीं की जाती रोड चौड़ी? फ्लाईओवर बनाए जाएं। क्या ये सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन किस मद में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? भावलपुर की आवाम का अगर 400 चलान होता है, 5,000 रुपए फी चलान के हिसाब से आप खुद वैल्यू लगा लें कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये क्यों जा रहा है? ये किसके लिए हल हो, किसके मकसद के लिए जा रहा है? हमारे ऊपर तो नहीं लग रहा। हमारे अवाम के हालात उसी की तरह है। जी, ये बिल्कुल पब्लिक की राय आपने जानी। एक और भी हमारे साथ इस वक्त एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सेफ सिटी जो है वो शुरू कर दिया गया है ई चलान सिस्टम के तहत, उनमें इजाफा भी किया गया है। 500 वाला चलान जो है वो सीट बेल्ट का 5,000 भेजा जा रहा है, 2,000 रुपये हेलमेट के चलान रखा गया है। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेफ सिटी के हवाले से मुतमईन हूँ। सेफ सिटी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो ये चालान का सिलसिला शुरू किया गया है, मोटरसाइकिल का हेलमेट का चालान जो है वो 2,000 रुपये है, जबकि हेलमेट जो है 1,000 रुपये का हेलमेट इस वक्त महंगाई के पेश नज़र 3,000 रुपये का मिल रहा है। 3,000 रुपये वाला हेलमेट जो है 6,000 रुपये का मिल रहा है। और चालान जो है वो एक आदमी अगर यहाँ से 6 दफ़ा गुजरता है तो 6 दफ़ा उसका ही चालान हो जाता है। ये एक जाती है सर, और कम से कम इस पर जो है ना चालान कम होना चाहिए। और हुकूमत से दरख्वास्त है कि आवाम के लिए अच्छे काम करें और उनको फ़ायदा पहुँचाएँ, बजाय इसके कि हमें गली में घुसते हैं तो सिपाही खड़ा होता है, चालान कर देता है। और चौक पे कहीं गलती से कोई बुजुर्ग अगर हेलमेट नहीं पहन सका है तो उसका चालान हो जाता है। तो इस पर खसूसी शफ़क़त और मेहरबानी की अपील। जी बिल्कुल, ये अवामी रद्द-ए-अमल आपने देखा। अवाम का कहना है कि चालानों की जो अमाउंट है उसमें जो है वो कमी की जाए। शहर की जो सड़कें हैं उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो खुला किया जाए, बनाया जाए, और उसके साथ साथ जो सर्विस रोड है वो भी जो है वो यहाँ पर बनाया जाए। तो आवाम का यही मुतालबा है, क्योंकि प्रोग्राम है आवाम का, और आवाम की राय हमने जानी है। आवाम का यही कहना है कि जो ई चलान सिस्टम है उसको जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, मगर उसके साथ साथ जो आवाम की जो फैसिलिटेशन है, जो आवाम की सहूलियात हैं, वो भी जो है उनको मुहैया की जाए। बहावलपुर के रेलवे रोड पर मौजूद हैं और हम यहाँ पर शहरियों से बात करेंगे और जानेंगे। 1 मिनट जी, 1 मिनट। ये आपने हेलमेट पहन रखा है, क्यों, किस वजह से पहन रखा है आप? क्योंकि जुर्माने किए जा रहे हैं, तो 400 से 500 चालान हो रहे हैं भावलपुर में डेली के। तो क्या बात करना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देंगे सर? गुजारिश ये है कि मरियम नवाज साहब का ये हेलमेट बनाने का जो इनिशिएटिव है, ये हमारी शहरियों की हिफाजत के लिए अच्छी बात है। और कानून की ट्रैफिक की वायलेशन पर जो जुर्माने ऐड किए गए वो भी ठीक हैं, लेकिन इतराज़ ये है कि जो जुर्माने लगाए गए इतने भारी इतने ज़्यादा हैं कि आम गरीब बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। एक दिहाड़ीदार मजदूर या उसका बेटा या कोई बंदा, कि हमारी अक्सरियत पढ़े लिखों के कम है और जाहिलों की ज़्यादा है, जो कम पढ़े लिखे हैं या शऊर नहीं रखते, अगर उनको उनकी इस्लाह के लिए एक तो जो मुकदमा जो जारी थे उनको भी बंद किया जाए, और जो है ना उनकी आवाम की इस्लाह के लिए, ट्रैफिक वायलेशन को रोकने के लिए, कानून पर अमल दरामद के लिए अगर उनको सिर्फ जुर्माने किए जाए तो उनकी इस्लाह के लिए ये काफ़ी है, ना कि उनको उन पर मुकदमा किए जाए या उनके ऊपर भारी जुर्माने किए, जो आवाम इसका बोझ नहीं उठा सकती। उनको चाहिए कि इसी बारे में सोचें, और उस हवाले से इनको सहूलियात भी वैसे देनी चाहिए सड़कों के हवाले से, कि उनको जिस हिसाब से जो आवाम को सहूलियात मिलनी चाहिए वो उसमें वो कोशिश ज़रूर करें, लेकिन अभी तक मुकम्मल कामयाब नहीं हो सके। उस मामले में भी उनको केयर करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ये शहरियों की गुफ्तगू सुनी है। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है। जी, आप बताएंगे कि इस वक्त जो है सेफ सिटी के तहत जो है ई चलान जो है वो किए जा रहे हैं, इसको आप कैसा समझते हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक सेफ सिटी का ताल्लुक है तो हम हुकूमत पंजाब को दाद देंगे, उन्हें सलूट करेंगे कि मरियम नवाज साहब ने हमारे शहर को सेफ सिटी कर दिया। इससे क्राइम पे कंट्रोल होता है, काफ़ी हद तक ये बेहतरी है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ तक ये जुर्मानों का ताल्लुक है, ई चलान, तो इसकी जो अमाउंट है वो ना काबिल बर्दाश्त है। बहावलपुर एक मुतवस्सित और मिडिल क्लास का शहर है, इसमें इतना जुर्माना, ये 2,000 हेलमेट का, रॉन्ग साइड का, ये FIR जुर्माने इतना नहीं है। पहले कौम की थोड़ी सी तरबियत ज़रूरी है,
कौम को ट्रेन करना जरूरी है, उनका मिजाज दिमाग बनाना जरूरी है। उसके बाद जुर्माना ये 2000 हेलमेट का, 2000 रॉन्ग साइड का, इस तरह के ये जुर्माने जो है ना नाकाबिले बर्दाश्त है। ये जुर्माने इतने नहीं होने चाहिए। सेफ सिटी बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर फुल कंट्रोल होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ शहरी और भी मौजूद है। जी आप अभी कार पर आए हैं, आपने आगे कार पार्क की है, तो 500 से बढ़ाकर 5000 रुपये सीट बेल्ट का जुर्माना कर दिया गया। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज है? देखिए जी, इस हवाले से मैं तो भावलपुर की पब्लिक के बिल्कुल साथ हूँ और इस चीज़ के लिए हम एक अमली काम मैं करने लगा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच के अंदर ये एक रिट पटिशन दायर कर रहा हूँ कि ये जो बेतहाशा जुर्माने हैं और लोगों को नाजायज़, देखिए अब आप शहर में पार्किंग की इस वक्त कोई फैसिलिटी नहीं है। पार्किंग फैसिलिटी पहले इनका काम था कि पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते, उसके बाद एक आगाही मुहिम चलाते और उसके बाद जुर्मानों का सिलसिला शुरू करते। लेकिन ये यकदम जो शुरू कर दिया गया, ये एक इलीगल एक्ट है। तो मैं इसके सिलसिले में जल्द लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच में हम एक रिट पटिशन दायर कर रहा हूँ अपने नाम से और इंशाल्लाह ताला ये भावलपुर के मसले को सॉल्व करूँगा। भावलपुर की इंशाल्लाह ताला पब्लिक अपने आप को तनहा ना समझे, इंशाल्लाह हम हर स्टेज पे उनके साथ खड़े। अच्छा, ये बताएंगे कि बहावलपुर में जो है ये जुर्मानों के साथ साथ जो है एक बड़ा एक अवामी मसला है कि यहाँ पे लोटर रिक्शा, चिंची रिक्शा, मोटर रिक्शा, उनकी वजह से जो है बहुत ज्यादा ओवरलोड है ट्रैफिक। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, इंतजामिया को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए इनको? देखें, जो चिंची रिक्शे का आप फरमा रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उसका एक पूरा महकमा बना हुआ है ऑलरेडी, जो है रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के नाम से, तो वो जिनको अप्रूव करें वो रोड पे चले। लेकिन मुझे जो बादिउन नजर में नजर आता है कि इसमें जितने ये रिक्शे चल रहे हैं, आखिर ये इंतजामिया की मदद से ही पहले चले ना, रोड्स पे आए हैं। तो अब ये है कि फर्दर उनको गरीबों को बेरोजगार नहीं करना चाहिए, उसका एक लाएअमल बना लें बैठ के और उसके लिहाज से उनको जो भी उसका वो बने। उनको अगर आप चाहते हैं कि उनको लाइसेंसिंग करना चाहते हैं, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी इकट्ठा हो जाएगा और लाइसेंसिंग करके उनको रोजी रोटी कर लेते हैं जिनको वो गरीब लोगों को जो है। अच्छा, ये बताएं कि ट्रैफिक कवानीन है, इसको आप हुकूमत और इदारों की जानिब से एक ट्रैफिक इम्प्लीमेंट समझते हैं या रेवेन्यू कलेक्शन कहते हैं, और उसके अलावा जो है शहर की सड़कों के हवाले से आपका क्या कहना होता है? देखिए जी, रेवेन्यू कलेक्शन की बात तो ये है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जुर्माने होते हैं, अगर आप सिंगापुर में चले जाए ना, वहाँ अगर आपने कोई चीज़ खाने का रैपर भी वहाँ पे फेंक दिया तो वहाँ पे बड़े बड़े भारी जुर्माने हैं। आप दुबई चले जाएं, इस्लामिक मुल्क है, सऊदी अरेबिया में चले जाएं, ऐसे है, अमेरिका में भी ऐसे ही है। बात ये आ रही है, अगर आप उस लेवल के जुर्माने करना चाहते हैं तो फिर एटलीस्ट पब्लिक को वो वाली फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करें। वहाँ पर कानून हमेशा जो भी बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट में जो भी कानून बनाया जाता है, वो पब्लिक की बेहतरी के लिए बनाया जाता है, ना कि उनको नुकसान पहुँचाने के लिए या उनको जुर्माने करने के लिए। हमेशा जो लॉ होता है वो अवामुन्नास की भलाई के लिए बनाया जाता है। और जहाँ तक अब आपने बात कर दी, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की भी मेरे ख्याल में आप जिक्र कर रहे हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इनको चाहिए कि उसकी एज लिमिट को घटा के, ताकि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, आप देखें पहले जो पुराने वक्त थे उस वक्त बच्चे जो हैं वो थोड़ा देर से जवान होते थे, तो अब कल के बच्चों के हाथ में, सबके हाथ में फ़ोन्स हैं, तो बच्चे जल्दी जवान हो रहे हैं। अगर आप 18 साल का ID कार्ड बना रहे हैं तो आप उसको 15 साल पे बना दें और उनको आप ड्राइविंग लाइसेंस इशू करें। इस तरीके से रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को जनरेट हो जाएगा। बाकी रह गई, मैं पहले भी वही बात कर चुका हूँ कि पहले आगाही मुहिम चलाएं और फिर उसके बाद आप जुर्माने ज़रूर करें। और रोड्स की जो कंडीशन है, रोड्स की कंडीशन भावलपुर की आप देख लें, आपके सामने है। भावलपुर के अंदर अब तक किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट का नया रोड जो है वो पिछले 20 साल में नहीं बना। कोई मेन रोड नहीं बना। यहाँ पे जिस अंडरपास के साथ आप खड़े हैं, जब बारिश होती है यहाँ पे शदीद पानी होता है। तो अब हम बहावलपुर की अवाम, मैं अवामुन्नास में से होने की वजह से मैं ये तकाजा करता हूँ कि हमारा बहावलपुर का सूबा जो है आप इसको बना दें। और हम फील्ड मार्शल साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि वो इस सूबे को, बहावलपुर को बनाएं, ताकि यहाँ के फंड्स यहीं पे जनरेट होंगे, यहीं पे खर्च होंगे और लोगों के मसले यहाँ पर जो है वो सॉल्व होंगे। जी, और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई, आप बताएंगे कि सेफ सिटी जो है यहाँ पर, उसके तहत चलान किए जा रहे हैं, ई चलान सिस्टम शुरू किया गया है, तो क्या कहना है आपका? भावलपुर के शहरी होने के नाते से क्या मैसेज देंगे? भावलपुर भी अच्छा है शहर हमारा, रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने गरीब बंदे हैं, सड़कों पे खड़े हैं, आते हैं बल्दिया वाले, पैरा फौज आती है, तंग करके चले जाती है, आगे ले जाते हैं रेडी को। बाकी भावलपुर हमारा शहर अच्छा है,
ठीक है, रोड भी सही चल रहे हैं, सारा कुछ है, निज़ाम रोटी पानी कर रहे हैं अपना। और हमारे वाले साहब 100 साल के होके बहुत हुए हैं, और उसने जब भी जितना ज़िंदगी गुजारी है तो उसने शेर को ही वोट दिया, जितने तो शेर को वोट दिया है। शेर ने जो है अवाम का ये कहना है कि 500 वाला चलान जो है वो 5000 कर दिया गया। इस हवाले से क्या कहोगे आप? क्या कह सकते हैं, अब गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है वो ही करें, गरीब बंदे हैं। इतना इतना चलान, लाइसेंस ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। जब कोई जान पहचानने वाला है वो जा रहा है, जो उसकी जान पहचान नहीं है उसको चलान कर रहे हैं, ये तो नहीं है ना। ट्रैफिक इन्फोर्समेंट है, इसमें सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक विज़न है कि पंजाब का हर शहरी या कोई भी कम्यूटर जो पंजाब में रहता हो, उसकी जान माल की जो हिफाजत है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का फ़र्ज़ बनता है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में कमी लाई जाए। जो सेफ सिटी है उसको भी इसी हवाले से कि पंजाब के जो शहरी हैं या जो लोग पंजाब में रहते हैं उनके लिए जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसको एक पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस है गवर्नमेंट की भी और पंजाब पुलिस की भी। जहाँ तक बात है जी जुर्मानों की, तो जो ट्रैफिक है वो किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में पहला स्टेप होता है जो केओस नज़र आता है वैसे कि जी हजूम, उसको एक सिविलाइज मैनर में जो है वो तरतीब देता है कि जहाँ पे रोड का इस्तेमाल करना सबका हक है, सबका बुनियादी हक है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं हो सकता कि कोई ज़ोरावर है या गफलत की वजह से आप रोड पे जाएं और उसकी वजह से हादसा हो, तो जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो। तो ये मैं बताता चलूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का विज़न था उसके मुताबिक, वैसे तो जो टारगेट था वो ये था कि हम बतदरीज ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में कमी लाएंगे, 20% का टारगेट था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमने टारगेट है वो 90% से ज़्यादा अचीव कर लिया। जहाँ पे मोहलक हादसा, बल्कि आप भी काफ़ी दफ़ा मुझे मैसेज करते थे कि जी ये फ़लाँ जगह पे ये हादसा हुआ है, जो कीमती जान है ये गई या नुकसान हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 90% से ज़्यादा जो है वो बतदरीज कमी आ चुकी है। सेफ सिटी के हवाले से और ट्रैफिक इन्फोर्समेंट के हवाले से दो हमारे पास डिफरेंट फिगर्स हैं। सेफ सिटी की जो रोज़ाना की एवरेज है वो 400 से 500 चलान है वो जा रहे हैं। जो हमारी मेन कैटेगरीज हैं उसमें वो है हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल, उसके बाद गैर नमूना प्लेट या गैर कानूनी नंबर प्लेट या जिसमें नंबर प्लेट ना लगी हो, उसके बाद अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो अगर आपने जो सीट बेल्ट है वो ना लगाई हुई हो, इसी तरह जो ओवरलोडेड गाड़ियाँ हैं उनके हवाले से भी जो है वो चलान जो है वो उस मुतालिका एड्रेस पे आ जाता है। इसी तरह हमारा जो ज़िले में ट्रैफिक पुलिस है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह उस कैंपेन में जो 27 नवंबर 2025 से स्टार्ट हुई उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं और तकरीबन 10,000 के करीब जो हैं हम उसमें चलान कर चुके हैं और तकरीबन 1500 प्लस हम अभी तक FIRs दे चुके हैं। उसमें एक अभी रिसेंटली एक जो इन्फोर्समेंट में ये चीज़ आई है कि जो ड्राइवर्स हैं जिनकी पहली दफ़ा वायलेशन है तो उस पर अब FIR नहीं हो रही, उस पर उनका चलान होगा, लेकिन ये पाबंदी जो है ये प्राइवेट लोगों के लिए है। जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं उनके ऊपर इस पाबंदी का जो है वो इत्लाक होगा कि किसी को ये हक हासिल नहीं कि किसी के हंसता बसता घर इस बात को उजाड़ दे कि उन्होंने 15 मिनट पहले बस पहुंचा के कोई या पब्लिक सर्विस व्हीकल पहुंचा के किसी किस्म की रेस लगानी है, और या फिर इस तरह से जो कम उम्र बच्चे हैं जिनको कोई अभी रोड पे आने का कानूनी तौर पे इख्तियार नहीं है वो आएँ और दूसरी तरफ से गाड़ी को जाके हिट करें, और कोई ऐसा शख्स जिसके पास लाइसेंस भी हो, कानूनी तरीके से वो गाड़ी चला रहा हो, उसके लिए जो है एक परेशानी का बाइस बन जाए। तो ये जो है ये 2 वे जो है वो प्रोसेस है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इन्फोर्समेंट में जो है वो की वजह से बहुत बेहतरी आ रही है। बल्कि अभी अगर मैं आपको बताऊं कि यही भावलपुर जब मैं इधर आके चार्ज लिया था तो जो हेलमेट पहनने की तादाद नज़र आती थी वो 10 से 20% थी या 30% आप कर रहे हैं मैक्स। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अब बात करें तो 90% प्लस से ज़्यादा की जो है वो इन्फोर्समेंट हमें न सिर्फ मेन सड़कों पे शाहराहों पे नज़र आ रही है, बल्कि जो हमारी स्मॉल देहाती जो शाहराएँ हैं या जो हमारे रास्ते हैं उधर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अब तक का खुशी प्रोग्राम आवाम तक और मैं हूं बहावलपुर से राना जलील। आज हम बात करेंगे सेफ सिटी से होने वाले ई चलान सिस्टम की। तो ई चलान सिस्टम की अगर बात कर ली जाए तो बहावलपुर में इस वक्त जो है वो ई चलान सिस्टम जो है वो पूरी तरह से जो है वो फाल दिखाई दे रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर 400 से 500 चालान जो है वो शहरियों को भेजे जा रहे हैं। और अगर इस कैमराज की बात कर ली जाए तो 38 मकामात हैं जहाँ पर ये कैमराज जो है वो नस्ब किए गए हैं और ज़िला भर में 268 कैमराज जो है वो नस्ब किए गए हैं जहाँ से शहरियों को जो है वो ई चलान का सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया जा चुका है। और इस हवाले से जो है गुज़िश्ता माह से जो है वो जुर्मानों में मज़ीद इजाफा भी किया गया है। जो कार सवार है उसको पहले जो है वो जुर्माना जो है वो 500 रुपये जो है वो सीट बेल्ट का किया जाता था, ताम अब जो है वो 500 वाला चलान जो है वो बढ़ाकर 5000 रुपये जो है वो कर दिया जा चुका है, जिससे आवाम को खासा मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। आवाम का कहना है कि भारी भरकम जुर्माने जो है उनके लिए अदा करना जो है वो खासा मुश्किलात को जो है वो पेश आ रही हैं। तो इस हवाले से जो है हम आज आवाम में मौजूद होंगे और हम आवाम की ज़बानी जानेंगे कि आवाम का क्या कहना है और इस वक्त जो है वो सेफ सिटी के तहत जो चलान किए जा रहे हैं उनको इस सेफ सिटी से होने वाले चलान से जो है किस तरह का मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। तो आइए चलते हैं आवाम की तरफ और जानते हैं आवाम की ज़बानी। प्रोग्राम आवाम तक में हम इस वक्त रेलवे रोड पर मौजूद है और हम जानेंगे शहरियों से। जी, आप हमें बताएंगे कि सेफ सिटी के तहत जो है वो ई चलान सिस्टम शुरू कर दिया जा चुका है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो वो 400 से 500 चलान जो है वो शहरियों को किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या मौक़िफ़ देंगे? सबसे पहले तो अगर शहरी बोले ना या उनको बोलने का मौका ना दिया जाए तो एक अलग बात है, मगर शहरियों में ये सेफ सिटी के जो बिलाजवाज़ चलान हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही गम गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि ये सेफ सिटी जो है ये एक सिविलाइज माशरे के से पे डिपेंड करता है। पहले माशरे की ट्रेनिंग की जाए एज अ सिविलाइजेशन की तरफ उसको लाया जाए, उसके बाद सेफ सिटी अनाउंस किया जाए। आप लाहौर को देखें, बड़ी अच्छी सड़कें, साफ़ सुथरी। क्या ये हमारी सड़कें टूटी हुई ये सेफ सिटी बनने के लायक है? क्या ये हमारे रोड्स की साइडें जिसमें जो कोई एक साइड किसी एक रोड की तो ठीक होगी जिसमें फुटपाथ बना होगा, उसके बाद हर तरफ कचरा ही कचरा, क्या ये सेफ सिटी बनने के लायक है? मैं सेफ सिटी बनने का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं हम लोग सेफ सिटी बनने के उसको सपोर्ट करने के हक में है, मगर कहने का मकसद ये है कि पहले उसको वो सपोर्ट किया जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात यह है कि जिस तरह ये चलान बेहंगम चलान शुरू हो गए हैं, ये पाकिस्तान या पंजाब के जो अवाम है जो खसूसन जिनके पास गाड़ी या जिनके पास अपना मोटरसाइकिल है, वो तो पंजाब की जो ट्रैफिक पुलिस है उसके लिए एक दुकान की मानंद रखता है हर बंदा जिसके एक गाड़ी का मालिक है या जो मोटरसाइकिल का मालिक है। मेरा एक सवाल है, आप मोबाइल लेने जाते हैं आपको चार्जर मिल जाता है, जब एक लाखों का मोटरसाइकिल लेते हैं वो मोटरसाइकिल वाले आपको हेलमेट क्यों नहीं देते? हमारी वफाक और पंजाब की हुकूमत एक है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि जब सीट बेल्ट लगे तभी गाड़ी स्टार्ट हो? क्या इंसानी जान पाकिस्तान में इतनी सस्ती है कि वो बगैर लाइसेंस के बंदा जाके गाड़ी परचेज कर लेता है, बगैर नंबर लगे गाड़ी बंदा शोरूम से ले लेता है और उसके बाद नीचे उतर के साथ ही उसके चलान का सिलसिला शुरू हो जाता है? तो ये क्या दुकान से कम नहीं है? भाई सब चीज़ों को हमें प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, पहले आगाही प्लान देना चाहिए, प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। आप लाइसेंस की तरफ आ जाए, लाइसेंस में सवाए फीस जमा करके कार्ड देने के अलावा आपके पास क्या अहलियत है लाइसेंस की? कि सवाए एक गाड़ी आपने एल शेप में चला के उसको रिवर्स ले आए? आपके पास हाईवे की कोई ट्रेनिंग है? आपके पास कोई गलियों में स्पीड ब्रेकर में कोई बच्चों से बचना, कोई साइकिल से बचना, उसकी कोई ट्रेनिंग है? उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। आपका मोटरसाइकिल जाए, फीस वाला जाए, फीस दे और उसके बाद हेलमेट का वो एक लाइसेंस लेके आ जाए और उसको जनाब वो चलान से बच जाएगा। क्या उसकी मोटरसाइकिल वाले की ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है? उसके लिए आगाही ज़रूरी नहीं है? अच्छा, ये बताएंगे कि इस वक्त जो शहर में सड़कें हैं क्या उनसे आप मुतमईन हैं? शहर का जो रोड मैप है उस हवाले से क्या आप यहाँ पे ड्राइव करते हैं, आपको कैसा? मैं ज़ाती तौर पे एक बात ये समझता हूँ कि बहावलपुर शहर में जब कोई सड़क टूट जाए तो वो बनती नहीं है, वो बनाई नहीं जाती, और अगर वो बनाई जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक हल्की सी बारिश नहीं बूंदाबांदी की मार होती है और उसके बाद हमारा मॉडल टाउन बी, मॉडल टाउन ए और ये दूसरी मुल्का सड़कें सारी आप टूट का शिकार हैं। लोगों ने घरों को अपने आगे दुकानों के आगे अपने जंप बना के ज़ाती जंप बना के आप किए हुए हैं
सवाए ये कि रेडी वालों को हटा के सिविलाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। रेडी वालों को हटाया के एक सिविलाइज करें, रक्षा का अपना रास्ता चौड़ा करें। आप अपना रक्षा वालों के लिए एक अलग रास्ता बनाएं, अपना LTV या छोटी ट्रैफिक के लिए, साइकिल मोटरसाइकिल रक्षा के लिए एक अलग रास्ता बनाएं। हॉस्पिटल DVH उसके सामने बहुत बड़े बड़े ग्राउंड खाली पड़े हैं, उनका कोई मसरफ नहीं है। रोड चौड़ी की जाए, क्यों नहीं की जाती रोड चौड़ी? फ्लाईओवर बनाए जाएं। क्या ये सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन किस मद में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? भावलपुर की आवाम का अगर 400 चलान होता है, 5,000 रुपए फी चलान के हिसाब से आप खुद वैल्यू लगा लें कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। किधर जा रहा है ये? किसके लिए हल हो, किसके लिए मकसद के लिए जा रहा है? हमारे ऊपर तो नहीं लग रहा। हमारे अवाम के हालात तो उसी की तरह है। जी, ये बिल्कुल पब्लिक की राय आपने जानी। एक और भी हमारे साथ इस वक्त एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सेफ सिटी जो है वो शुरू कर दिया गया है ई चलान सिस्टम के तहत, उनमें इजाफा भी किया गया है। 500 वाला चलान जो है वो सीट बेल्ट का 5,000 भेजा जा रहा है, 2,000 रुपये हेलमेट का चलान रखा गया है। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेफ सिटी के हवाले से मुतमईन हूँ। सेफ सिटी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो ये चालान का सिलसिला शुरू किया गया है, मोटरसाइकिल का हेलमेट का चालान जो है वो 2,000 रुपये है, जबकि हेलमेट जो है 1,000 रुपये का हेलमेट इस वक्त महंगाई के पेश नज़र 3,000 रुपये का मिल रहा है। 3,000 रुपये वाला हेलमेट जो है 6,000 रुपये का मिल रहा है। और चालान जो है वो एक आदमी अगर यहाँ से 6 दफ़ा गुजरता है तो 6 दफ़ा उसका ही चालान हो जाता है। ये एक जाती है सर, और कम से कम इस पर जो है ना चालान कम होना चाहिए। और हुकूमत से दरख्वास्त है कि आवाम के लिए अच्छे काम करें और उनको फ़ायदा पहुँचाएँ, बजाय इसके कि हमें गली में घुसते हैं तो सिपाही खड़ा होता है, चालान कर देता है। और चौक पे कहीं गलती से कोई बुजुर्ग अगर हेलमेट नहीं पहन सका है तो उसका चालान हो जाता है। तो इस पर खसूसी शफ़क़त और मेहरबानी की अपील है। जी बिल्कुल, ये अवामी रद्द-ए-अमल आपने देखा। आवाम का कहना है कि चालानों की जो अमाउंट है उसमें जो है वो कमी की जाए। शहर की जो सड़कें हैं उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो खुला किया जाए, बनाया जाए। और उसके साथ साथ जो सर्विस रोड है वो भी जो है वो यहाँ पर बनाया जाए। तो आवाम का यही मुतालबा है, क्योंकि प्रोग्राम है आवाम तक और आवाम की राय हमने जानी है। आवाम का यही कहना है कि जो ई चलान सिस्टम है उसको जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, मगर उसके साथ साथ जो आवाम की जो फैसिलिटेशन है, जो आवाम की सहूलियात हैं, वो भी जो है उनको मुहैया की जाए। तो इस वक्त हम भावलपुर के रेलवे रोड पर मौजूद हैं और हम यहाँ पर शहरियों से बात करेंगे और जानेंगे। 1 मिनट, ये आपने हेलमेट पहन रखा है, क्यों, किस वजह से पहन रखा है आप? क्योंकि जुर्माने किए जा रहे हैं, तो 400 से 500 चालान हो रहे हैं भावलपुर में डेली के। तो क्या बात करना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देंगे इंसान? गुजारिश ये है कि मरियम नवाज साहब का ये हेलमेट बनाने का जो इनिशिएटिव है, ये हमारी शहरियों की हिफाजत के लिए अच्छी बात है। और कानून की ट्रैफिक की वायलेशन पर जो जुर्माने आयद किए गए वो भी ठीक हैं, लेकिन इतराज़ ये है कि जो जुर्माने लगाए गए इतने इतने ज़्यादा हैं कि आम गरीब बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। एक दिहाड़ीदार मजदूर या उसका बेटा या कोई बंदा, क्योंकि हमारी अक्सरियत पढ़े लिखों की कम है और जाहिलों की ज़्यादा है, जो कम पढ़े लिखे हैं या शऊर नहीं रखते, अगर उनको उनकी इस्लाह के लिए एक तो जो मुकदमात जो जारी थे उनको भी बंद किया जाए, और जो है ना उनकी आवाम की इस्लाह के लिए, ट्रैफिक वायलेशन को रोकने के लिए, कानून पर अमल दरामद के लिए अगर उनको सिर्फ जुर्माने किए जाए तो उनकी इस्लाह के लिए ये काफ़ी है, ना कि उन पर मुकदमात किए जाए या उनके ऊपर भारी जुर्माने किए, जो आवाम इसका बोझ नहीं उठा सकती। उनको चाहिए कि इस बारे में सोचें और उस हवाले से इनको सहूलियात भी वैसे देनी चाहिए सड़कों के हवाले से, कि उनको जिस हिसाब से जो आवाम को सहूलियात मिलनी चाहिए वो उसमें वो कोशिश ज़रूर करें, लेकिन अभी तक मुकम्मल कामयाब नहीं हो सके। उस मामले में भी उनको केयर करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ये शहरियों की गुफ्तगू सुनी है। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है। जी, आप बताएंगे कि इस वक्त जो है सेफ सिटी के तहत जो है
ई चालान जो है वो किए जा रहे हैं, इसको आप कैसा समझते हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जहाँ तक सेफ सिटी का ताल्लुक है तो हम हुकूमत पंजाब को दाद देंगे, उन्हें सलूट करेंगे कि मरियम नवाज साहब ने हमारे शहर को सेफ सिटी कर दिया। इससे क्राइम पे कंट्रोल होता है, काफ़ी हद तक ये बेहतरी है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ तक ये जुर्मानों का ताल्लुक है, ई चालान, तो इसकी जो अमाउंट है वो ना काबिल बर्दाश्त है। बहावलपुर एक मुतवसत और मिडिल क्लास का शहर है, इसमें इतना जुर्माना, ये 2000 हेलमेट का रॉन्ग साइड का ये FIR जुर्माना इतना नहीं है। पहले कौम की थोड़ी सी तरबियत ज़रूरी है, कौम को ट्रेन करना ज़रूरी है, उनका मिजाज दिमाग बनाना ज़रूरी है। उसके बाद जुर्माना ये 2000 हेलमेट का, 2000 रॉन्ग साइड का, इस तरह के जुर्माने जो है ना नाकाबिल बर्दाश्त है। ये जुर्माने इतने नहीं होने चाहिए। सेफ सिटी बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर फुल कंट्रोल होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ शहरी और भी मौजूद है। जी आप अभी कार पर आए हैं, आपने आगे कार पार्क किया है, तो 500 से बढ़ाकर 5000 रुपये या सीट बेल्ट का जुर्माना कर दिया गया। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज है? देखिए जी, इस हवाले से मैं तो बहावलपुर की पब्लिक के बिल्कुल साथ हूँ और इस चीज़ के लिए हम एक अमली काम मैं करने लगा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के अंदर ये एक रिट पटिशन दायर कर रहा हूँ कि ये जो बेतहाशा जुर्माने हैं और लोगों को नाजायज़, देखें अब आप शहर में पार्किंग की इस वक्त कोई फैसिलिटी नहीं है। पार्किंग फैसिलिटी पहले इनका काम था कि पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते, उसके बाद एक आगाही मुहिम चलाते और उसके बाद जुर्मानों का सिलसिला शुरू करते। लेकिन ये यकदम जो शुरू कर दिया कि आप ये एक इलीगल एक्ट है, तो मैं इसके सिलसिले में जल्द लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में हम एक रिट पटिशन दायर कर रहा हूँ अपने नाम से और इंशाल्लाह ताला ये बहावलपुर के मसले को सॉल्व करूँगा। बहावलपुर की इंशाल्लाह ताला पब्लिक अपने आप को तनहा ना समझे, इंशाल्लाह हम हर स्टेज पे उनके साथ खड़े। अच्छा ये बताएंगे कि बहावलपुर में जो है ये जुर्मानों के साथ साथ जो है एक बड़ा एक अवामी मसला है कि यहाँ पे लोटर रिक्शा, चिंची रिक्शा, मोटर रिक्शा, उनकी वजह से जो है बहुत ज्यादा ओवरलोड है ट्रैफिक। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, इंतजामिया को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए इनको? देखें, जो चिंची रिक्शे का आप फरमा रहे हैं उसकी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उसका एक पूरा महकमा बना हुआ है ऑलरेडी, जो है रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के नाम से, तो वो जिनको अप्रूव करें वो रोड पे चले। लेकिन मुझे जो बादिउन नजर में नजर आता है कि इसमें जितने ये रिक्शे चल रहे हैं आखिर ये इंतजामिया की मदद से ही पहले चले ना, रोड्स पे आए हैं। तो अब ये है कि फर्दर उनको गरीबों को बेरोजगार नहीं करना चाहिए, उसका एक लाएअमल बना लें बैठ के और उसके लिहाज से उनको जो भी उसका वो बने, उनको अगर आप चाहते हैं कि उनको लाइसेंसिंग करना चाहते हैं, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी इकट्ठा हो जाएगा और लाइसेंसिंग करके उनको रोजी रोटी कर लेते हैं जिनको वो गरीब लोगों को जो है। अच्छा ये बताएं कि ये ट्रैफिक कवानीन है, इसको आप हुकूमत और इदारों की जानिब से एक ट्रैफिक इम्प्लीमेंट समझते हैं या रेवेन्यू कलेक्शन कहते हैं, और उसके अलावा जो है शहर की सड़कों के हवाले से आपका क्या कहना होता है? देखिए जी, रेवेन्यू कलेक्शन की बात तो ये है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जुर्माने होते हैं, अगर आप सिंगापुर में चले जाए ना, वहाँ अगर आपने कोई चीज़ खाने का रैपर भी वहाँ पे फेंक दिया तो वहाँ पे बड़े बड़े भारी जुर्माने हैं। आप दुबई चले जाएं, इस्लामिक मुल्क है, सऊदी अरेबिया में चले जाएं, ऐसे है, अमेरिका में भी ऐसे ही है। बात ये आ रही है, अगर आप उस लेवल के जुर्माने करना चाहते हैं तो फिर एटलीस्ट पब्लिक को वो वाली फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करें। वहाँ पर कानून हमेशा जो भी बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट में जो भी कानून बनाया जाता है वो पब्लिक की बेहतरी के लिए बनाया जाता है, ना कि उनको नुकसान पहुँचाने के लिए या उनको जुर्माने करने के लिए। हमेशा जो लॉ होता है वो अवामुन नास की भलाई के लिए बनाया जाता है। और जहाँ तक आपने बात कर दी, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की भी मेरे ख्याल में आप जिक्र कर रहे हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इनको चाहिए कि उसकी एज लिमिट को घटा के, ताकि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, आप देखें पहले जो पुराने वक्त थे उस वक्त बच्चे जो हैं वो थोड़ा देर से जवान होते थे, तो अब कल के बच्चों के हाथ में, सबके हाथ में फोन्स हैं, तो बच्चे जल्दी जवान हो रहे हैं। अगर आप 18 साल का ID कार्ड बना रहे हैं तो आप उसको 15 साल पे बना दें और उनको आप ड्राइविंग लाइसेंस इशू करें। इस तरीके से रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को जनरेट हो जाएगा। बाकी रह गई, मैं पहले भी वही बात कर चुका हूँ कि पहले आगाही मुहिम चलाएं और फिर उसके बाद आप जुर्माने जरूर करें। और रोड्स की जो कंडीशन है, रोड्स की कंडीशन बहावलपुर की आप देख लें, आपके सामने है। बहावलपुर के अंदर अब तक किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट का नया रोड जो है वो पिछले 20 साल में नहीं बना, कोई मेन रोड नहीं बना। यहाँ पे जिस अंडरपास के साथ आप खड़े हैं, जब बारिश होती है यहाँ पे शदीद पानी होता है। तो अब हम बहावलपुर की अवाम, मैं अवामुन नास में से होने की वजह से मैं ये तकाजा करता हूँ कि हमारा बहावलपुर का सूबा जो है आप इसको बना दें
और हम फील्ड मार्शल साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि वो इस सूबे को बहावलपुर को बनाएं, ताकि यहाँ के फंड्स यहीं पे जनरेट होंगे, यहीं पे खर्च होंगे और लोगों के मसले यहाँ पर जो है वो सॉल्व होंगे। जी, और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई, आप बताएंगे कि सेफ सिटी जो है यहाँ पर, उसके तहत चलान किए जा रहे हैं, ई चलान सिस्टम शुरू किया गया है, तो क्या कहना है आपका भावलपुर के शहरी होने के नाते से, क्या मैसेज देंगे? भावलपुर भी अच्छा है शहर हमारा, रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने गरीब बंदे हैं, सड़कों पे खड़े हैं, आते हैं बल्दिया वाले, पैरा फौज आती है, तंग करके चले जाती है, आगे ले जाते हैं रेडी को। बाकी भावलपुर हमारा शहर अच्छा है, ठीक है, रोड भी सही चल रहे हैं, सारा कुछ है, निज़ाम रोटी पानी कर रहे हैं अपना। और हमारे वाले साहब 100 साल के होके बहुत हुए हैं, और उसने जब भी जितना ज़िंदगी गुजारी है तो उसने शेर को ही वोट दिया, जितने शेर को वोट दिया है। शेर ने जो है अवाम का ये कहना है कि 500 वाला चलान जो है वो 5000 कर दिया गया। इस हवाले से क्या कहोगे आप? क्या कह सकते हैं, अब गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है वही कर रहे हैं, गरीब बंदे हैं, इतना इतना चलान, लाइसेंस ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। जब कोई जान पहचानने वाला है वो जा रहा है, जो उसकी जान पहचान नहीं है उसको चलान कर रहे हैं, ये तो नहीं है ना। जी, प्रोग्राम आवाम तक में हम वर्जन लेने के लिए डीपी ऑफिस आए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीपी हसन इकबाल साहब। ट्रैफिक इन्फोर्समेंट है, इसमें सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक विज़न है कि पंजाब का हर शहरी या कोई भी कम्यूटर जो पंजाब में रहता हो, उसकी जान माल की जो हिफाजत है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का फ़र्ज़ बनता है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में कमी लाई जाए। जो सेफ सिटी है उसको भी इसी हवाले से कि पंजाब के जो शहरी हैं या जो लोग पंजाब में रहते हैं उनके लिए जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसको एक पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस है गवर्नमेंट की भी और पंजाब पुलिस की भी। जहाँ तक बात है जी जुर्मानों की, तो जो ट्रैफिक है वो किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में पहला स्टेप होता है। जो केओस नज़र आता है वैसे कि जी हजूम, उसको एक सिविलाइज्ड मैनर में जो है वो तरतीब देता है कि जहाँ पे रोड का इस्तेमाल करना सबका हक है, सबका बुनियादी हक है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं हो सकता कि कोई ज़ोरावर है या गफलत की वजह से आप रोड पे जाएं और उसकी वजह से हादसा हो, तो जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो। तो ये मैं बताता चलूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का विज़न था उसके मुताबिक, वैसे तो जो टारगेट था वो ये था कि हम बतदरीज ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में कमी लाएंगे, 20% का टारगेट था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमने टारगेट है वो 90% से ज़्यादा अचीव कर लिया। जहाँ पे मौलिक हादसा, बल्कि आप भी काफ़ी दफ़ा मुझे मैसेज करते थे कि जी ये फ़लाँ जगह पे ये हादसा हुआ है, जो कीमती जान है ये गई या नुकसान हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 90% से ज़्यादा जो है वो बतदरीज कमी आ चुकी है। सेफ सिटी के हवाले से और ट्रैफिक इन्फोर्समेंट के हवाले से दो हमारे पास डिफरेंट फिगर्स हैं। सेफ सिटी की जो रोज़ाना की एवरेज है वो 400 से 500 चलान है वो जा रही है। जो हमारी मेन कैटेगरीज हैं उसमें वो है हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल, उसके बाद गैर नमूना प्लेट या गैर कानूनी नंबर प्लेट या जिसमें नंबर प्लेट ना लगी हो, उसके बाद अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो अगर आपने जो सीट बेल्ट है वो ना लगाई हुई हो। इसी तरह जो ओवरलोडेड गाड़ियाँ हैं उनके हवाले से भी जो है वो चलान जो है वो उस मुतालिका एड्रेस पे आ जाता है। इसी तरह हमारा जो ज़िले में ट्रैफिक पुलिस है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह उस कैंपेन में जो 27 नवंबर 2025 से स्टार्ट हुई उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं और तकरीबन 10,000 के करीब जो हैं हम उसमें चलान कर चुके हैं और तकरीबन 1500 प्लस हम अभी तक FIRs दे चुके हैं। उसमें एक अभी रिसेंटली एक जो इन्फोर्समेंट में ये चीज़ आई है कि जो ड्राइवर्स हैं जिनकी पहली दफ़ा वायलेशन है तो उस पर अब FIR नहीं हो रही, उस पर उनका चलान होगा। लेकिन ये पाबंदी जो है ये प्राइवेट लोगों के लिए है, जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं उनके ऊपर इस पाबंदी का जो है वो इत्लाक होगा।
कि किसी को ये हक हासिल नहीं कि किसी के हंसता बसता घर इस बात को उजाड़ दे कि उन्होंने 15 मिनट पहले बस पहुंचा के कोई या पब्लिक सर्विस व्हीकल पहुंचा के किसी किस्म की रेस लगानी है, और या फिर इस तरह से जो कम उम्र बच्चे हैं जिनको कोई अभी रोड पे आने का कानूनी तौर पे इख्तियार नहीं है, वो आएँ और दूसरी तरफ से गाड़ी को जाके हिट करें, और कोई ऐसा शख्स जिसके पास लाइसेंस भी हो, कानूनी तरीके से वो गाड़ी चला रहा हो, उसके लिए जो है एक परेशानी का बाइस बन जाए। तो ये जो है ये टू वे जो है वो प्रोसेस है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इन्फोर्समेंट में जो है वो की वजह से बहुत बेहतरी आ रही है। बल्कि अभी अगर मैं आपको बताऊं कि यही बहावलपुर जब मैं इधर आके चार्ज लिया था तो जो हेलमेट पहनने की तादाद नज़र आती थी वो 10 से 20% थी, या 30% आप कर लें एट मैक्स। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अब बात करें तो 90% प्लस से ज़्यादा की जो है वो इन्फोर्समेंट हमें न सिर्फ मेन सड़कों पे शाहराहों पे नज़र आ रही है, बल्कि जो हमारी स्मॉल देहाती जो शाहराएँ हैं या जो हमारे रास्ते हैं उधर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये इस बात एविडेंट है कि जो हमारा मौत का एक्सीडेंट की वजह से तनासुब था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। रोड इंजीनियरिंग है, उस हवाले से भी सिर्फ ये नहीं है जो एक तासुर ये जा रहा है ना कि कोई हमने सिर्फ हमारा मकसद है चलान करना, हमारा मकसद चलान करना या सज़ा देना नहीं, इन्फोर्समेंट करवाना, उसमें आपके सामने जो बेहतरी आई। सेकंड स्टेप आपकी बात बिल्कुल बजा है, रोड इंजीनियरिंग के हवाले से भी जो कंजेशन पॉइंट्स हैं वो भी आइडेंटिफाई हुए हैं और मुतल्लिका इदारों के साथ शेयर कर दिए गए हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स की बाबत जो है 9 मुकामात ऐसे हैं बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए हमने आइडेंटिफाई कर दिया है, और इंशाल्लाह लज़ीज़ उस पर अमल दरामद हो जाएगा। जहाँ तक राजी हैवी ट्रैफिक का सवाल, तो आपके सामने ही है कि हैवी ट्रैफिक को रात 10 बजे तक पाबंद किया गया है कि वो शहर में दाखिल ना हो। और अभी पीछे एक पॉलिसी आई और उस पॉलिसी पे हम कारबंद हैं कि बस कंपनीज़ का जो एक रवैया था पहले बलाए ताक में ना लाते हुए कानून को जिस तरह से वो समझते थे कि वो किसी कानून के पाबंद नहीं, अब अगर कहीं कोई एक्सीडेंट होगा तो उस पर जो दियत है वो मरने वाले घर को फ़ी बंदा 1 करोड़ रुपए तकरीबन 96 लाख रुपए जो है वो दियत अदा करनी होगी, वरना जो है वो गाड़ी की सुपुर्दारी भी नहीं होगी और बस अड्डा बंद होगा। जब से हमने इस पर सख्त इन्फोर्समेंट करवानी शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी इस किस्म का हादसा पेश नहीं आया। जहाँ तक बात आ गई भारी ट्रैफिक की, बहावलपुर सिटी के अंदर हमारा इशू सिर्फ 2 हैं। एक तो ये कि हमारे पास जो सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं ट्रैफिक को हम जो है वो रेगुलेट करने के लिए शहर में, और दूसरा जो लारी अड्डा है वो बिल्कुल बहावलपुर के आप समझ सकते हैं कि सिटी के दिल में वाक़या है। तो उस हवाले से भी जो इन्फोर्समेंट है उनको ओवर स्पीडिंग ना करने के लिए और ओवरलोडिंग ना करने के लिए वो की जा रही है, और इंशाल्लाह ताला इस पर भी काम होगा। अब जो है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहा है, तो हम देख रहे हैं कि लाइसेंस ब्रांच में जो है बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। तो क्या इस तरह के मज़ीद कुछ सेंटर्स नहीं कायम किए जा सकते कि जिसमें आवाम को फैसिलिटेट किया जा सके कि बर वक्त जो है उनके लाइसेंस का इजरा हो सके और वो अपना लाइसेंस हासिल करके, और ताकि वायलेशन से चालान से जो उनको इजाफी जो पैसे हैं जो अपने उनके बच्चों के खाने के लिए गुजर बसर के लिए हैं और उनको स्टेट को जो है वो अदा करने पड़ते, तो इस तरह का कुछ सिस्टम आप बताएंगे कि इस तरह का लाया जाएगा कुछ? चैनल के तवज्जुह से मैं बताता चलूँ कि EDLIMS एक जो है वेबसाइट वो लॉन्च होगी। अब आप घर बैठ के भी अपना ट्रैफिक जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी जो प्रोसेस है उसके लिए भी हमारी जो ट्रैफिक की ऐप है वो अप्लाई किया जा सकता है। वो आप काइंडली शेयर कर लें तमाम नाजरीन और सामीन के साथ कि अब उनको अपने घर बैठे अपने मोबाइल की ऐप से वो बाकायदा लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसका आगे जो फर्दर प्रोसेस है वो हो जाएगा। सैटरडे और संडे को भी जो है वो राउंड द क्लॉक हमारे सेंटर्स चल रहे हैं, उसमें मज़ीद हमने स्टाफ भी पोस्ट कर दिया है। 2 हमारी ड्राइविंग वैन्स हैं उनको भी हम डिप्यूट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा लाइसेंसिंग का इजरा का है वो 110% से ज़्यादा बढ़ चुका है। ये शुरू में ग्लिच जो ये शुरू में रश की वजह से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप सूरत हाल जाके देख सकते हैं कि वो बड़े अहसन तरीके से लाइसेंसेस बन रहे हैं राउंड द क्लॉक। इस्लामाबाद और जैसे कि बिग सिटी एरिया है वहाँ पर ई टैग का सिस्टम शुरू किया गया, क्योंकि ई टैग से एक तो शहर को सेफ रखने का भी है, और दूसरा जो है कुछ गाड़ियाँ, ज़्यादातर गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जो किसी और मालिकान के नाम पर होती हैं मगर वो चला कोई और रहा होता है।
डेफिनेटली कि जब वो गाड़ी जो है ई टैग के थ्रू जब वो सिस्टम में रजिस्टर्ड होगी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस आएगा, उसका NIC आएगा, तो जो चलाने वाला असल जो ड्राइवर है चालान उस तक ही पहुंचेगा और इस तरह से गवर्नमेंट को रिकवरी में भी आसानी हो सकती है। इस हवाले से कोई आप सिस्टम ला सकते हैं कि जो ई टैग का सिस्टम जो है वो शुरू किया जा सके भावलपुर में भी? गवर्नमेंट ने फैसला करना है, जब ये फैसला होगा तो इस पर मनवान अमल होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से है उस पर ऑलरेडी इन वोग है प्रैक्टिस कि अगर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होती या रॉन्ग रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी हो तो उस पर जो हमारा सिस्टम है सेफ सिटीज़ का ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। हमने कितनी सारी इधर कार्रवाई की है उसके ऊपर। और तीसरा ये कि अब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के मालिक के नाम पे नंबर प्लेट जाती है और ये तो ऑलरेडी सिस्टम इन प्लेस है पंजाब के अंदर। जहाँ तक बात रही ई टैग वाली, तो अगर वो इन्फोर्स करती है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंशाल्लाह ताला, तो हम उसको भरपूर तरीके से जो है वो यहाँ पे इन्फोर्स कर देंगे। DPO हसन इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनी कि पूरी तरह जो है वो एक्टिव दिखाई दे रहा है और इस वक्त जो है भावलपुर में ई चलाने का सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है और शहरियों को जो है ये कहा गया है कि वो जो ट्रैफिक कवानीन है जो उन पर जो है वो अमल पैरा हों, अमल दरामद करें ताकि वो भारी भरकम चालानों से बच सके। तो हमारे साथ मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल साहब। अपने मेज़बान मोहम्मद कलीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए अब तक खुशी प्रोग्राम आवाम।